हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एनसीईआरटी बुक रजिस्टर पेन के साथ रॉयल क्लासेस के साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम चैप्टर 1 मैथ्स का करेंगे और इस चैप्टर को आप जिस तरह से ट्यूशन में पढ़ते हैं हम इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं। चैप्टर 1 हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से पहले आप सभी नंबर्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सभी नंबर्स का नॉलेज होना तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर हमारे दिमाग में आता है। और काउंटिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1, 2, 3, 4 ... ये हमारे काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर इसी में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। ये आपने बचपन से अभी तक कई बार आपने पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में इसका यूज़ है, इस वजह से मैंने आज ये भी आपको बता दिया है। मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ, जो इस चैप्टर में यूज़ होगा वो भी, और जो इस चैप्टर में यूज़ नहीं है वो भी। नंबर्स के बारे में ऑलमोस्ट मैं सभी नंबर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ले लें, और होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 तो यहाँ है ही, तो सिर्फ 0, और इसमें सिर्फ माइनस के नंबर्स को अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इन सभी को हम इंटीजर्स बोलेंगे। ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर की समझ हमें होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, और p and q शुड बी इंटीज़र। ये हमारे इंटीज़र होने चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, पक्का आप इसमें थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में 6th 7th में आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा होगा। जैसे 3/5 में अगर हम 6/8 ऐड करें तो एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? दोनों ही p/q की फॉर्म में होते हैं, दोनों ही हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप ज़रा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप आगे देखना वीडियो। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन भी p/q की फॉर्म में ही होता है। जैसे रैशनल नंबर के बारे में मैंने बोला कि ये p/q की फॉर्म में होता है, कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और p/q शुड बी इंटीजर। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं, फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज़ रैशनल नंबर, ये तो याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले एवरी रैशनल नंबर इज़ फ्रैक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन भी p/q की फॉर्म में होते हैं, q 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन p and q शुड बी होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है। फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन की बात को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे 5 में से आपके 0 नंबर आए हैं, तो ये एक फ्रैक्शन है, 0 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन 5 में से आपके -1 नंबर आए हैं, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। हाँ, रैशनल नंबर ये भी है। अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर ये भी है, लेकिन ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है रैशनल नंबर है। मेरे बच्चों, ये मैंने रैशनल नंबर लिखा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लें, समझ जाएं। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा रैशनल नंबर या तो p/q की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि 1/3, 1/6, 1/8, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सभी नेचुरल नंबर्स जो है ना, वो भी हमारे रैशनल होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 के नीचे अगर मैं क्या लगा दूं, अगर मैं 1 लगाता जाऊं तो ये हमारे क्या हो गए? रैशनल हो गए। अगर हम बात करें 0 के नीचे 1 लगा दें, तो 0 के नीचे तो कुछ भी लगाओ 0 ही आएगा। यहाँ पे भी एक बात आप जान लीजिए, 0 के नीचे कुछ भी लगाओ, 0 के नीचे 100 लगाओ,
ज़ीरो के नीचे 1000 लगाओ, 999 लगाओ, कुछ लगाओ, ये ज़ीरो ही रहेगा। ऊपर ज़ीरो, आंसर ज़ीरो। लेकिन कभी ज़ीरो आ जाए 1/0 या 10/0, एनी नंबर अपॉन ज़ीरो, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप एज्यूम कर ले कि मैंने नॉट डिफाइंड पढ़ा है। हायर क्लास में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। 12th तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इसमें माइनर डिफरेंस है, तो आप इसमें से कुछ भी अभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में 1 2 3 आता है, वो मैंने लिख दिया है। 0 आता है, वो लिख दिया है। माइनस के नंबर्स के नीचे अगर मैं क्या लगा दूं, माइनस के नंबर्स के नीचे अगर मैं 1 1 लगा दूं, तो ये भी हमारे क्या हो गए, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हो गए, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। तो अगर मैं बोलूँ एवरी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू, है ना। एवरी होल नंबर्स आर, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये सभी रैशनल नंबर्स है, लेकिन हम इसका कन्वर्स नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये लिख लेंगे, जैसे मैं लिखूँगा एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने समझाया है कि यहाँ पे जो आपसे मैं पूछूँ 1 क्या है, आप बोलेंगे नेचुरल है। अरे भाई होल भी तो है। 2 क्या है, नेचुरल है, होल भी है। तो आप यहाँ के जितने भी नंबर्स उठाओगे वो नेचुरल भी है, होल भी है। तो एवरी नेचुरल होल हो गया। लेकिन एवरी होल, एवरी में ये देखो ना, एवरी में तो ये ज़ीरो भी आएगा। तो एवरी होल इज़ नॉट नेचुरल, है ना, क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट कमिंग इन नेचुरल नंबर, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपको पता चल गया ज़ीरो इज़ नॉट कमिंग इन नेचुरल नंबर, ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये याद रख लो कि सीधे यहाँ लिख लो एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, इंटीजर्स आर क्या कह सकते हैं हम, रैशनल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं हम इसको, है ना। बट एवरी रैशनल नंबर आर नॉट नेचुरल, क्योंकि मैं बोलूँ 1/2 तो 1/2 रैशनल है, लेकिन क्या नेचुरल है ना जी, क्योंकि नेचुरल तो 1 और 2 होता है। ये 1/2 है भाई। 1 2 3 4 5 होना अलग चीज़ है, और ये 1/2 होना अलग चीज़ है ना। अब मैं बोलूँ एवरी होल नंबर आर रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। अब लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज़ होल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें रैशनल नंबर की समझ हो गई है तो हम इसमें थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स इस टाइप के नंबर्स तो होते ही हैं, और कुछ इस टाइप के भी नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ रूट में अगर मैं लिख दूँ इस तरह के नंबर्स, ये कंटिन्यू होगा पिछले पेज का ही, है ना। √4, तो √4 क्या होता है, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 इज़ अ रैशनल नंबर, तो √4 इज़ अ रैशनल नंबर। √9, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है हमारे 25 36, ये सारे ही हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। एक और रैशनल नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 3.16 पूरे के ऊपर बार, है ना, 9256 इसके ऊपर बार, है ना। तो इस टाइप के जो नंबर जो रिपीटिंग नेचर के होते हैं, इस बार का मतलब ये हो गया कि 3.16161616 एज सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो ऐसे रिपीटिंग टाइप के जो होंगे उसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लास 9th क्लास में जब हम डेसिमल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप रैशनल नंबर्स के बारे में जान गए होंगे। रैशनल नंबर्स के बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। लेट मी चेक द काउंटिंग।
हमने 4 नंबर्स के बारे में जान लिया है। अब हम 5th नंबर के बारे में हम जानते हैं। 5th नंबर के बारे में, 5th नंबर से पहले अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो हमारे इंटीजर्स मैंने लिखे हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी पहले हम रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। Q0 मतलब नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप इसे लिख लो, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रूट थ्री आप समझ ही रहे होंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो बहुत ही √3 का तो मेरे दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ √2 की अगर हम बात करें तो √2 जो है समथिंग कुछ इस तरह से आता है 1.41421356 इस तरह से आता ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए इर्रेशनल है, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो इससे आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम इसको और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप ये समझ लें √3, √2, फिर √4 तो हमारा रैशनल हो जाएगा, है ना। तो √5, √6, √7, √8, √9 तो 3 हो जाएगा, तो रैशनल हो जाएगा। ये सारे हमारे इर्रेशनल होते हैं और एक और इर्रेशनल होते हैं, जैसे 0.001, 0.011, ये सारे जो है ये देखिए इन पे हम बार नहीं लगा सकते, इस वजह से ये क्या है, इस वजह से ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर्स है। इनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों कुछ नंबर्स के बारे में हम और देख लेते हैं। आई होप आपको ये पता ही होगा। जैसे मैं बात करूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर तो आपको पता ही होगा, ये 2, 4, 6 होते हैं हमारे, और ये नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उन्हीं का ये क्लासिफिकेशन है। इवन नंबर, ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5 ही लेंगे, नेगेटिव में नहीं लेना हमें, है ना। ऑड नंबर ये हो गए। उसके बाद अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर्स आप याद रखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2, 3, 5, 7, है ना। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 का टेबल और अपना टेबल, है ना। 2 एक के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, 3 1 के टेबल में अपने टेबल में, 7 फिर 8, देखो 8 जो है ना 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 2 और 4 में भी आ गया। इस वजह से 8 को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 8 को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 8, 4, 6 ये सारे जो है हमारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर हमारे ये हो गए, कंपोजिट नंबर हमारे ये हो गया। एक होता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने कई बार देखा है बच्चों इसमें बहुत ही गलत कर डालते हैं। प्राइम पूछो तो ये बोलते हैं, को प्राइम पूछो तो ये बोल देते हैं, लेकिन को प्राइम नहीं होता, ये कंपोजिट होता है। को प्राइम होता है पेयर ऑफ 2 नंबर्स, पेयर ऑफ 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स, है ना, हैविंग HCF क्या हो, 1 हो, HCF 1 हो। जैसे मैं बोलूँ 3, 5, इनका HCF 1 आ जाएगा। HCF आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 3 यहाँ उतारेंगे इस तरह से, फिर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 उतारेंगे, 1 2 जा 2। तो आपने देखा HCF कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब आप सिंपल अगर HCF नहीं निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे समझ लें कि जैसे 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसका HCF पक्का 1 ही आएगा। जैसे मैं बोलूँ 19 एंड 10, अब 19 और 10 की अगर हम बात करें तो क्या 10 के टेबल में 19 आता है, नहीं। 19 के टेबल में 10 आता है, नहीं। तो ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। 30 और 13 ले लेते हैं, ये भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, इस वजह से ये भी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो मेरे दोस्तों आपने देखा को प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, जितने भी नंबर्स थे उन सब नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक जब हम डेसिमल पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसमें रैशनल इरेशनल नंबर को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी नंबर्स के बारे में आप अच्छे से नोटबुक में लिखें, उसको समझें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, मैटर नहीं करता रॉयल क्लासेस में वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, कोई भी बच्चा हो, आप
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ मैंने जितने नंबर्स आपको समझाए हैं एटलीस्ट इसमें से आपको कुछ तो नहीं ही आते होंगे, और अगर आते होंगे सारे तो भी अच्छी बात है। आप इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद रखें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम 1.1 कर रहे होंगे हम। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।